तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ फोन बंद कर देता हूँ। टुडे वी विल रीड अबाउट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, तो रेज ऑफ, अच्छा इसके पहले पार्ट अपन बना लेते हैं, एक मिनट। ये जो इसका मिड पॉइंट है लेंस का, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड सर ऑप्टिक। स्क्रीन शेयर नहीं किया। वाओ, आई वाज नॉट नोइंग दैट। एक मिनट ना, शेयर स्क्रीन, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आदित्य म्यूट कर लो बेटा, आई कैन लिसन, आई कैन लिसन एवरीथिंग गोइंग एट योर प्लेस। हाँ सुना पे। तो वी आर रीडिंग कॉन द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में मैंने क्या बताया था, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। सो इफ रेज ऑफ लाइट are traveling parallel to the principal axis, this is one ray of light, ठीक। this is, अरे सॉरी, इसमें परमानेंट नहीं रहता। this is another ray of light. If these two rays of light are traveling parallel to principal axis, so after refraction, sorry, after refraction, they will meet at a point on the principal axis, and that point is called focus of the convex lens। ये आपका फोकस हो गया। कल मैंने बताया था कि दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, बट आपको एक को डिफाइन कर दो, दैट इज मोर देन एनफ। दोनों की डेफिनेशन अभी आपको नहीं आती है, दैट इज इन क्लास 10th, है ना। तो जो साइंस लेगा वो उसको थोड़ा डीप में पढ़ना है, बाकी आपका चल जाएगा। अर्चिता, तुमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स? सर पीसीएम। हार्दिक को? सर साइंस। आयशा? सर पीसीएम। वाह, चलो अच्छी बात है फिर। मतलब समवेयर वी पीपल विल बी कनेक्टेड, ऑल्दो पढ़ो ना पढ़ो बट सेम फील्ड रहेगी, ठीक है। तो सुन लो, डेफिनेशन याद नहीं करनी है फोकस की, बहुत सिंपल है। रेज ऑफ लाइट traveling parallel to the principal axis, after reflection will meet at a point on the principal axis, that point is called focus of convex lens, ठीक है। हमें ध्यान से देखो बेटा, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट हो रही हैं, मतलब ये फोकस कैसा है, रियल है ना। अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट हो रही है तो रियल, एंड इफ दे अपीयर टू मीट या अपीयर टू डाइवर्स तो वर्चुअल होता है, ठीक। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, virtual image cannot be obtained on a screen, real image is always inverted, मतलब उल्टा रहता है, and virtual image is always erect। ये डिफरेंस भी है रियल और इन्वर्टेड के बीच, आई हैव टॉट यू बिफोर हैंड, है ना। अब देखो यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस है। अब मुझे कॉनकेव का फोकस डिफाइन करना है। फिर से मैंने इसे 20 से ड्रॉ कर दिया। ये मैं 20 से लाइन क्यों ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन के बाद ही लाइट का रिफ्रैक्शन या बेंडिंग करवाता हूँ, ठीक है। देखो हमें, तो इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये कैसा लेंस है बेटा, ये डाइवर्जिंग है। दिस लेंस इज डाइवर्जिंग, ठीक। एक रे ऑफ लाइट ये है और एक रे ऑफ लाइट ये है। मिनिमम कितनी रे ऑफ लाइट चाहिए इमेज बनाने के लिए, 2। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट दैट आर यूज्ड फॉर या दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग इमेज, तो आपका आंसर है 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम तो आपकी मिलियंस और बिलियंस हो सकती हैं। तो क्या होगा, ये इसको इधर डाइवर्स कर देगा, देखो ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये इसको इधर डाइवर्स कर देगा। सिमिलरली ये लेंस, ये डाइवर्जिंग है कॉनकेव, ये इसको इधर डाइवर्स कर देगा। सॉरी यार, हल्का टेढ़ा बन गया। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग एंड एवरीथिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने बिल्कुल ड्राइंग नहीं की अपने स्कूल लाइफ में, तो उसका नतीजा आज आप लोग को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये, अब मैंने क्या बताया था आपको, मुझे ये पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मुझे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कुछ नहीं पता। तो मुझे क्या लगेगा, अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को यहाँ देखूंगा तो मुझे लगेगा बेटा ये कहीं यहाँ से आ रही है, ऐसा, ठीक। और अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, इफ आई एम वॉचिंग दिस रे ऑफ लाइट, तो मुझे लगेगा ये कहीं यहाँ से आ रही है। तो ये इसका फोकस हो जाएगा। अब देखो, ये एक्चुअल में वहां से आ नहीं रही है, मुझे बस फील हो रहा है या मुझे एक इल्यूजन हो रहा है।
तो जब एक्चुअल में नहीं आती है तो वो फोकस कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी बेटा, देखो याद नहीं करना, आप देखो ऐसे कर लो, रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज करना है, वो वर्ड है एपियर, एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, सिमिलरली ये वाली रे ऑफ लाइट भी इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट से मुझे फील होता है कि वहां से डाइवर्ज हो रही है, वो पॉइंट आपका हो जाता है फोकस। तो कैसी डेफिनेशन है, रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस appear to diverge from a point on the principal axis. That point is called principal focus of concave lens. ये आपका concave lens है, बन जाएगा। अर्चिता, हार्दिक, आयशा, आदित्य, Yes, sir. क्लियर है ना? तो ये कॉनकेव लेंस का हो गया। बाकी लोग ने तो हाँ बोला ही नहीं। हार्दिक, आयशा, आदित्य, एटलीस्ट Yes, रेज, sir. एटलीस्ट रेज योर Yes. हैंड्स। फिर मेरे को ना बड़ा अकेलापन लगता है ऐसे कि बस मैं ही हूं यहाँ पे और कोई है ही नहीं। और ये कॉन्वेक्स का हो गया, ठीक। ओके, किसी ने रेज हैंड किया, आदित्य ने, ओके गुड आदित्य, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के फोकस हो गए। मैंने बता दिया दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। एक आपको ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट सीधे सीधे पास हो जाती है, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन या डेविएशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब बेटा अपने को पढ़ने हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहले अपन कॉन्वेक्स के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद अपन कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, जो चीज कॉनकेव मिरर में हो रही थी वो कॉन्वेक्स लेंस में होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर में केसेस थे अब वो कॉनकेव लेंस में आ जाएंगे, बदल जाता है पूरा, ठीक है। जो केसेस कॉनकेव मिरर में थे वो कॉन्वेक्स लेंस में होंगे, और जो केसेस कॉन्वेक्स मिरर में थे वो कॉनकेव लेंस में होंगे। जस्ट इंटरचेंज होता है लेंस और मिरर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर, अपार्ट इन लाइफ, अपार्ट आई एम सेइंग सॉरी। देखो यहाँ पे सबसे पहला रूल तो वही सिंपल है। अरे यार लेट मी कॉपी पेस्ट द लेंस, नहीं तो मेरा लेंस बहुत गंदा बनता है। हम्म, एक मिनट, हाँ बेटा, सॉरी। अगर आज इसके क्वेश्चन हो जाते हैं, वैसे आज तो नहीं हो पाएगा, कल से मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल, क्योंकि आज मैं उतना नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। सी, पहले वी आर रीडिंग फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। आप लिख लो हेडिंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब ये देखो रूल लिखने को तो नहीं आता, बट यहाँ इस बार एमसीक्यू पेपर है तो पूछ सकता है। वैसे पहले तो वैसे नहीं आता था, पहले रे डायग्राम बनाने को आते थे, बट अब पूछ भी सकता है और डायग्राम कंप्लीट करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से ऐसे बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक। ये लाइन जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को टच करे वो आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ। सबसे पहला रूल कहता है बेटा कि इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे रूल्स आपकी बुक में दिए हैं, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना, यहाँ बस समझ लो। इफ अ ray of light is traveling parallel to principal axis after refraction it will pass through Focus. focus। ये पहला रूल है, ठीक। इन्हीं रूल्स का यूज करके मुझे रे डायग्राम बनाना है, मुझे रटना नहीं है, ओके। दूसरा रूल जो है बेटा, दूसरा रूल इसका जस्ट उल्टा है। देखो दूसरा जो रूल है वो इसका जस्ट उल्टा है। दूसरा रूल बोलते हैं, इसमें दो फोकस होते हैं, मैंने बताया था, एक यहाँ पर F1 हो गया, एक यहाँ पर F2 हो गया, ठीक है। तो दूसरा रूल कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, इट विल बिकम
पैरेलल टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सेस। एक्सिस। तो पहले रूल का जस्ट अपोजिट हो गया। जब रे ऑफ लाइट फोकस से मतलब जब पैरेलल थी तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। ये पहले दो रूल हो गए, ठीक है, बन जाएगा। इजी है ना? यस सर। ओके। Yes, sir. नेक्स्ट रूल कहता है बेटा, नेक्स्ट रूल तो मैंने बता दिया है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट ट्रेवल्स अनडेविएटेड, मतलब वो जैसी आई थी वैसी निकल जाएगी, जैसी तू थी वैसी रहना, ठीक है। तो इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट ट्रेवल्स अनडेविएटेड। क्लियर है ये चीज? बन जाएगा आप लोग को। हम्म, बता दो एक बार। यस सर। एक मिनट, हाँ मेरा कंप्यूटर लगता है हैंग हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म, तो अगर आपको ये रूल बनते हैं तो आपसे रे डायग्राम बनाते बन जाएंगे, ठीक। ये कॉन्वेक्स का हो गया। अच्छा चलो अपन कॉनकेव की भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव भी अपन देख लेते हैं, कॉनकेव की भी इजी, चलो कॉनकेव बाद में देखेंगे। पहले अपन कॉन्वेक्स का अपने डायग्राम देख लिए, ठीक। अब मेरे को बनाना है रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए बेटा मैं यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ। मैंने क्या बताया, जो चीजें कॉनकेव मिरर में हुई थी अब वो सारे केस कॉन्वेक्स लेंस में होंगे, ठीक। देखो यहाँ पे, लेट मी ट्राई टू कॉपी पेस्ट दिस थिंग। पहला केस, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। See, the first case is when the object is at infinity. अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला केस है when the object is at infinity, है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज ऑफ लाइट कैसी आती है इन्फिनिटी से हमेशा, द रेज ऑफ लाइट ट्रैवल इन अ पैरेलल मैनर, है ना। पैरेलल। और पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ मीट करेंगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट विल मीट एट द फोकस। So when the object is at infinity, image will be formed at focus. It will be real, inverted and point size, बहुत छोटी इमेज होगी। आप वही फोकस वाला डायग्राम बना दो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप फोकस वाला डायग्राम बना दो। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सॉरी हल्का नीचे बन गया, 20 से नहीं जा रहा। ओके, सी, फिर से मैं बना देता हूँ। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहाँ पे आप ये डॉटेड लाइन बना दो, टू 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 टू। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F1 है। अच्छा सुन लो, कई सारी बुक में सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 से दिखाया है, और कई सारी बुक में C1 की जगह किससे दिखाता है, 2F1 से। तो एनसीईआरटी में भी 2F1 का यूज किया, क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होता है इसका जस्ट डबल डिस्टेंस ये होता है। तो आप C1 से भी दिखा सकते हो और आप 2F1 से भी दिखा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आप F2 लिख सकते हो, और इसको या तो आप C2 लिख सकते हो या तो आप 2F2 लिख सकते हो। तो अपन 2F1 और 2F2 का ही यूज करेंगे क्योंकि आपकी बुक में इसी का यूज किया गया है, ठीक। तो आप बना दो रे डायग्राम। रेज ऑफ लाइट मैंने बताया था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, और जो भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उससे रेज ऑफ लाइट हमेशा कैसी आएंगी, द रेज ऑफ लाइट विल ऑलवेज कम पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड वेरी फार, सॉरी टेढ़ा हो गया, अरे यार सही में ये काम ढंग से नहीं होता पता आजकल मेरे से, मन मेरा वो हो गया है बेचैन। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर प्रेजेंट है ना। तो कैसी रेज ऑफ लाइट आएंगे बेटा, रेज ऑफ लाइट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहली रे ऑफ लाइट आई, ये दूसरी रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। एंड दीज रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट द फोकस। कहाँ मिलेंगे, फोकस पे। ये तो ये आपका पहला डायग्राम बन गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी image is formed at focus, it is real, inverted and highly diminished, point size image बनती है। अच्छा अब बताओ ये केस कहाँ पे यूज होता है, आपको पता है ये वाला केस कहाँ यूज होता है आपकी रियल लाइफ में? हम्म, हार्दिक, आयशा,
आदित्य, डू यू नो? वो देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं पेपर चलाते हैं रख के, तो पेपर कैसे चलाते हैं? आपका सन रेज को अपन कंसंट्रेट करते हैं। जो आपका सूरज है वो कहाँ सिचुएटेड है? सूरज बहुत दूर है, दूर मतलब इन्फिनिटी। और जो आपका लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं और पेपर में एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाती हैं, और जहां पर वो कंसंट्रेट होती है वहां पे पेपर आपका जलना चालू हो जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट आपका सन है जो इन्फिनिटी पे है। पेपर को अपन कहाँ पे रखते हैं? पेपर को अपन रखते हैं फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पे, क्योंकि रेज ऑफ लाइट कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे। तो बेटा ये वो वाला केस है। आप ये अपने घर में भी कर सकते हो अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। यू कैन कंसंट्रेट द रेज ऑफ द सन फ्रॉम इन्फिनिटी ऑन अ पेपर। पेपर को ऐसे फोकस पे थोड़ा एडजस्ट करके, जहां देख लो जहां पे आपको एकदम पॉइंट साइज की इमेज मिलेगी। और सुन लो, जो आपको छोटा सा ब्लैक कलर का पॉइंट डॉट मिलता है ना ऐसे एक्सपेरिमेंट में, वो जो पॉइंट का सा डॉट है वो क्या है? वो सन की इमेज है। इट इज नथिंग एल्स बट इट इज द इमेज ऑफ द सन। इट इज रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज बहुत छोटी सी। और देखो सूरज कितना बड़ा है। तो इसीलिए इस वाले केस में ना अपन मैग्निफिकेशन नहीं निकालते हैं, बहुत छोटा मैग्निफिकेशन आता है, तो इसके लिए अपन मैग्निफिकेशन कैलकुलेट नहीं करते हैं। बन जाएगा बेटा ये चीज। हम्म। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट केस देखो। नेक्स्ट केस है, अब अपन ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे। पास लाएंगे, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा? बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के जस्ट पीछे रखूंगा मैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो देखो आपका नेक्स्ट केस, एक मिनट ना, लेट मी रब दिस। कोई मुझे लगातार प्रैंक कॉल किए जा रहा है, पता नहीं कितना टाइम लोगों के पास। हम्म। देखो आप, तो नेक्स्ट केस में वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये ऐसा रख दिया, ठीक? ये दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब सुन लो, आपको रटना नहीं है, आपको रे डायग्राम का यूज करना है। कोई भी दो रे डायग्राम आप उठा लो, मतलब रे डायग्राम के रूल। पहला रूल क्या था बेटा? इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। या पहला रूल आपने उठा लिया, ये फोकस से पास होगा। ये दिस इज द फर्स्ट रूल दैट यू हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। दूसरा रूल आप कौन सा यूज कर लो? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ट्रेवल्स अनडेविएटेड। ठीक? तो दोनों रे ऑफ लाइट आपके ये मिल गए। क्लियर है? ये ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और ये सीधे सीधे निकल जाएगी। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट किस पॉइंट से आ रहे हैं बेटा? ये आपके पॉइंट ए से आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे इमेज का मिल जाएगा ए डैश, और इसको अगर मैं उल्टा बना दूं ऐसा करके, ये आपकी इमेज हल्का टेढ़ा हो गया, बुरा मत मानना। ये पॉइंट आपका मिल जाएगा बी डैश। तो दूसरा आपका क्या हो गया? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी या बियॉन्ड 2f1, image is formed between f2 and 2f2, it is real inverted and smaller in size। बन जाएगा? हाँ, हार्दिक, आयशा, आदित्य, बन जाएगा बेटा? Yes, sir. Yes, आई sir. ओके आयशा, क्लियर है ना? तो इस देखो, आप रूल्स का इस्तेमाल करके बना सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है डायग्राम। नेवर मेमोराइज द डायग्राम, ठीक है? आप रूल्स का यूज करो, आप बना लो। ठीक? अब बेटा नेक्स्ट केस कौन सा आएगा? इसमें नेक्स्ट केस आता है व्हेन द, अब ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड 2f1 आप कहाँ पे रखेंगे? एट 2f1। तो सुनो, अब आपको डायग्राम बनाते तो बन जाएंगे। तो अब क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, तो अब मैं डायग्राम्स को कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, बुरा मत मानना। लेकिन आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लेना, दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक? क्योंकि एग्जाम में डायग्राम या तो बन के आ जाएगा या तो आपसे पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, चलो ठीक है। मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है। आपको खुद से पढ़ाई करनी है ना? ये देखो,
नेक्स्ट देखो बेटा डायग्राम है। अरे अरे, तो मैंने वही वाला कॉपी कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। इसको, ये तो मैंने बना दिया है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट वाला कहाँ गया? नेक्स्ट वाला ये। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, ये आपका नेक्स्ट डायग्राम है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम, देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। तो यहाँ पे 2f1 कर लो। 2f1 पे रखा। अरे क्या हो गया, सॉरी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, ये आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, यहाँ कहीं f1 होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। देखो फिर से उसने दो रूल का यूज किया है। ड्रॉ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये फोकस से निकल गया, ये आपका f2 है। और दूसरा रूल कौन सा यूज किया है? पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ट्रेवल्स अनडेविएटेड। तो आपको इमेज कहाँ मिल जाएगी बेटा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है। तो अगर ये ए बी है तो ये हो गया ए डैश बी डैश। अच्छा, ये जो डायग्राम है, अगर आप इसको रियल लाइफ में अपने हाथों से स्केल से बनाओगे तो कभी भी ये दोनों, अगर आपने डिस्टेंस मान लो पहले से ले लिया या जो भी आपने किया, तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट मिलती हैं, मिल तो जाएंगी, बट जितना इमेज, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, उतना इमेज का हाइट नहीं आता, क्योंकि अपने से कुछ ना कुछ गलतियां या एरर हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस डायग्राम को कैसे बनाओगे? इसको आपके, इसको आपको याद हो गया, तो इसको आप बनाओगे जुआड़ से। कैसा जुआड़? पहले से आप बना देना ऑब्जेक्ट, और स्केल लेकर उसी हाइट की यहाँ पर बना देना इमेज। फिर एक रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर देना, ये ऐसे पास हो जाएगी, और उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर देना, ये ऐसे पास हो जाएगी। अगर आप अलग अलग करोगे कि भाई मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर मैं प्रॉपर रेस का इस्तेमाल करके इमेज बनाऊंगा, आपका डायग्राम बन तो जाएगा, बट उस केस में इमेज और ऑब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चों का साइज सेम नहीं आता। तो आपको को देखो, कोई ये तो देख नहीं रहा ना कि आपने कैसे बनाया, वहां तो कोई चेक नहीं कर रहा। तो पहले आप इमेज ऑब्जेक्ट दोनों बना देना, और उसके बाद रेज ऑफ लाइट पास कर देना, उसमें डायरेक्शन बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है बेटा? आदित्य, हार्दिक, अर्चिता, आयशा। हम्म। Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके ओके। आयशा, वेयर डू यू लिव इन लखनऊ? Sir, Gomti Nagar. अरे गोमती नगर, वाओ। गोमती नगर में भी मैं रहा हूँ। इंदिरा पैलेस था कि सूर्या पैलेस था? सूर्या पैलेस आई थिंक गोमती नगर में। चलो कोई बात नहीं, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। नाइस प्लेस। अब तो लखनऊ काफी डेवलप हो गया, नहीं? Yes, sir. चलो ठीक है, गुड दैट यू लिव इन अ बिग सिटी एंड वी लिव इन अ स्मॉल सिटी। यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी वन शुड बी हैप्पी। चल देखो नेक्स्ट रे डायग्राम। गोमती नगर में आई थिंक सूर्या पैलेस था, मेरी बुआ रहती थी पहले, उनकी डेथ हो गई, शी इज नो लॉन्गर विथ अस, है ना। एक मिनट। नेक्स्ट बेटा रे डायग्राम है। अभी अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया था? अभी अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा था 2f1 पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब अपन ऑब्जेक्ट को लेंस के और करीब लाएंगे, और अब कहाँ पे रखेंगे? इन बिटवीन 2f1 एंड f1। ये डायग्राम, अगला डायग्राम देख लो, ठीक है। अब ये अगला डायग्राम है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, ऐसा लिख लो, बिटवीन 2f1 एंड f1। यहाँ पे देखो, ये 2f1 है, ये f1 है, ये ऑब्जेक्ट a है और ये b है। फिर से रूल का इस्तेमाल करना है। ड्रॉ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा, पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल ट्रैवल अनडेविएटेड। दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ मिल रही हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, image is formed beyond 2f2, it is real, inverted and larger than size of object। ठीक, बन जाएगा। क्लियर है? हम्म। Yes, sir.
हाँ एक बार सुनो, जब मैं पढ़ा लूँ ना तो आप एक बार खुद से घर में बैठ जाना और दोनों जो अब रूल्स है, 2 रूल तो केवल लगने हैं, उन दोनों रूल का यूज करके आप खुद से एक बार ट्राई करना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इसके बाद अपन ऑब्जेक्ट को लेंस के और पास लाएंगे और कहाँ पे रख दूंगा मैं, फोकस पे, F1 पे रख दूंगा, ठीक है। तो देखो जस्ट उल्टा होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। और अब जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूंगा तो अब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। केस उल्टा हो जाएगा। when the object was at infinity, image was formed at focus. Now when the object is at focus, image will be formed at infinity. आप यहाँ से देख लो डायग्राम से। नेक्स्ट डायग्राम आपका। बेटा सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, कोई भी केस आप छोड़ना मत, ठीक। और अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द न्यूमेरिकल, बट एज वी विल स्विच टू द न्यूमेरिकल्स चीजें आपकी वापस से अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। और आप लोग की मैथ तो वैसे ही इतनी अच्छी है, बाकी लोग को। आयशा मैथ कैसी है तुम्हारी, अच्छी है या खराब है, कैलकुलेशन पार्ट? हाउ वुड यू सर रेट योर सही सेल्फ? सही है, ओके चलो दैट्स वेरी गुड। हमारे यहाँ के जो स्कूल के बच्चे ना, तो कुछ बच्चों की मैथ अच्छी नहीं है बेचारे, वो प्रैक्टिस कम करते हैं। देखो यहाँ पे तो नेक्स्ट केस आ गया। अरे यार हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मैंने F1 पे रख दिया, यहाँ पे F1 मान लो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, ये A है, ये B है, इसको O मत मानो, इसको B मान लो। O मान लो आप ऑप्टिकल सेंटर को। तो फिर से आप रूल का यूज करो। ड्रॉ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस एंड पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल ट्रैवल अनडेविएटेड। अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट कैसी हैं बेटा, ये पैरेलल हैं। और पैरेलल पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ मीट करती हैं, दे मीट एट इन्फिनिटी। मतलब कहने का मतलब वो मीट ही नहीं करती हैं, है ना। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इट विल बी रियल, इट विल बी इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो इस वाले केस का भी अपन मैग्निफिकेशन नहीं निकालते हैं, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपकी बनेगी। ये आयशा तुमने ये पढ़ा है मैग्निफिकेशन क्या होता है? नो सर। नहीं पढ़ा, सुन लो, चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन बताता है कि जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच क्या रिलेशन है, और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे ये देखो, ये वाला केस देखो। ये ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन मानते हैं HO और इमेज की अपन हाइट को मानते हैं HI, ठीक। मैग्निफिकेशन को अपन डिनोट करते हैं M से, और ये किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस रेशियो के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देनी है, अगर इमेज रियल बनती है, क्या बनती है, अगर इमेज रियल बनती है तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ये चीज आपको पहले ध्यान देनी है। तो देखो इस वाले केस में इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। अब आपको डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, मतलब HI आपका छोटा है और HO आपका बड़ा है। जस्ट सपोज कर लो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, जस्ट सपोज कर लो, और सपोज करो इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर, जस्ट सपोज। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, अच्छा माइनस साइन पहले लगा दिया, क्यों, क्योंकि आपकी इमेज रियल है, तो रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा -4/5। -4/5 इसको कन्वर्ट करो, कितना आएगा, -4/5 कितना होगा डेसिमल में? हम्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -4/5? अरे यार, सर -0.8। हाँ -0.8, सुन लो। तो मैग्निफिकेशन बेटा ये बताता है कि इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से या इमेज छोटा है। सबसे पहला आप साइन देखना, साइन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल है, ठीक। फिर वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, वैल्यू 0.8 आ रही है। 0.8 आपका 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक। इस वाले केस में आ जाओ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, इसमें क्या होता था, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज सेम है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो M की वैल्यू कितनी आएगी, पहले माइनस लगा दो, माइनस क्यों, क्योंकि इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड है, तो -HI/HO। अब ये दोनों बराबर हैं, HI/HO बराबर हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, -1।
तो इधर पे आप, -1। तो यहाँ पे देखो दिया आंसर इज मैग्निफिकेशन इज -1। इस वाले नेक्स्ट वाले केस में आ जाओ। इस वाले, अब देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इमेज तो रियल इन्वर्टेड है बट इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो m हो जाएगा माइनस, अब देखो इमेज बड़ी है तो मतलब अगर आप रेशियो निकालोगे HI/HO तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो m की वैल्यू -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, -6, कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी, -1.2 भी हो सकती है, -1.3 भी हो सकती है, बट 1 से बड़ी होगी। और माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड है, और 1.3 क्या दिखा रहा है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के 1.3 टाइम्स है ना। जैसे मैंने कहा m की वैल्यू है -2, तो m किसके बराबर है, HI/HO, दिस इज इक्वल टू -2, तो HI कितना मिल गया, -2 टाइम्स ऑफ HO। इसका मतलब द हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस साइन क्या दिखा रहा है, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस वाले केस के लिए आपका जो m है वो माइनस होगा और 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये वाला जो केस है बेटा, इसके लिए मैग्निफिकेशन नहीं निकालना, इसके क्वेश्चन नहीं आते, इसको छोड़ दो। अब अपन आते हैं लास्ट वाला केस। चलो लास्ट वाला केस का डायग्राम मैं आपको खुद अपने हाथों से बना के दिखाऊंगा। एक मिनट, लेट मी टर्न द पेज। एक मिनट, मेरा माउस है, मुझे एक माउस पैड खरीदना है, बताओ यार। मैंने सोचा था मेरे बर्थडे में कोई मुझे माउस पैड गिफ्ट करेगा, माउस पैड क्या, किसी ने एक टॉफी तक नहीं खिलाई। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी किसी को कुछ नहीं खिलाया, तो दिस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक रिलेशन। एक मिनट, मेरा माउस हैंग हो रहा है, वेट। हाँ ठीक है बेटा, अब अपन आते हैं लास्ट केस पे। लास्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, एक मिनट ऐड पेज कर दूं, अरे यार ऐड पेज नहीं करूंगा, चलो ठीक है कर दिया, डायग्राम कॉपी करना पड़ेगा ना, शिट एक मिनट बेटा, हाँ मेरे को डायग्राम उठाना पड़ेगा यहाँ से लेंस वाला, एक मिनट बस, ये आज पढ़ लें फिर कल अपन आगे पढ़ेंगे, और कल अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो कल आपकी ये पीड़ा खत्म हो जाएगी जो आपको हो रही है। देखो लास्ट केस है बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। देखो यहाँ पे, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट केस, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका मैं आपको डायग्राम इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा केस है जहां पर आपकी इमेज कैसी मिलती है, इमेज आपको मिलती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक। ये आप बना लो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से, ठीक। अच्छा एक चीज, जितना डिस्टेंस ये F1 लेना, ये आपका F1 है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का ये F2 लेना, ये आपका 2F1 है, सॉरी। इधर आप ले लो F2, और यहाँ पे आपको इतने डिस्टेंस पे आप ले लो 2F2, ठीक। अब अपन ने बेटा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, वी हैव प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यहाँ पे, अरे यार बहुत करीब रख दिया मैंने, सॉरी। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, ठीक। दिस इज द ऑब्जेक्ट, हल्का टेढ़ा हो गया, आप बुरा मत मानना, समझ जाना कि ऑब्जेक्ट सीधा है, ये ABS की है। अब फिर से अपन रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहला रूल क्या बोलता है, ड्रॉ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास होगी, ये आपका पहला रूल है, ठीक। दूसरा रूल क्या बोलता है बेटा, ड्रॉ अ और पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ट्रेवल्स अनडेविएटेड, ऐसा हल्का ऐसा हो जाए मेरे भाई, हाँ। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, अरे यार सॉरी, अगर ये आप ध्यान से देखो तो ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ता जा रहा है ना डिस्टेंस, मतलब ये दोनों रे ऑफ लाइट इधर कभी मीट नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको यहां से देखूंगा और मैं इसको यहां से देखूंगा, इसको आप बराबर कर देना, मेरे से बराबर नहीं हो रहा, तो मुझे क्या, मुझे मैंने क्या बताया, मुझे ना रिफ्रैक्शन पता है, मुझे ना रिफ्लेक्शन पता है, मुझे क्या लगता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे लगेगा बेटा ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहीं यहां से आ रही है, ऐसे डैश 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 डैश, और ये जो रे ऑफ लाइट है
ये कहीं यहां से आ रही है, डैश 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 डैश, इस प्रकार से दोनों यहां पर मिले। तो यहाँ पे आपको इमेज बनानी है, बस ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। दिस इज द वर्चुअल इमेज, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। तो ये लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज। बन जाएगा बेटा? क्लियर है? यस सर। हार्दिक, आयशा, आदित्य, Yes, sir. ओके। Yes, देखो यहाँ sir. पे, हाँ, अब एक चीज ध्यान देना कि ये जो इमेज है वर्चुअल, अब इसका एक क्वेश्चन आता है हर साल कि ये वाला केस कहाँ पर यूज होता है। ये बेटा केस यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों यूज करते हैं? छोटे अक्षरों को बड़ा पढ़ने के लिए, है ना? तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे पढ़ते ना, ऐसे करके, रुको एक मिनट मैं थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। ऐसे करके ऐसे पढ़ते ना, ऐसे एकदम गड़ा गड़ा के। तो क्या करते हैं, जो अपना जो छोटे अक्षर हैं उसको अपन रख, वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो अक्षरों को जो किताब में छोटे छोटे अक्षर दिए हैं उसको अपन रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और फिर उसकी एक वर्चुअल इमेज उसके पीछे बनती है। और वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और एनलार्ज होती है। तो ये जो लास्ट वाला केस है बेटा, ये यूज होता है फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीड स्मॉल लेटर्स और व्हेन वी आर ट्राइंग टू मैग्नीफाइंग देम। ठीक, तो क्वेश्चन कैसा आएगा? ड्रॉ रे डायग्राम फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन इट इज यूज टू रीड स्मॉल लेटर्स, ऐसा क्वेश्चन आता है ना? सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, तो आप समझ जाना तुरंत कि ये कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट वाले केस की बात कर रहा है। और मान लो कह दिया ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज यूज फॉर बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, तो आप तुरंत याद कर लेना कि ये कॉन्वेक्स लेंस के सबसे पहले वाले केस की बात कर रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट, सॉरी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। वो सूरज वाली डायग्राम की बात कर रहा है। तो अगर सूरज वाले डायग्राम की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, इमेज फोकस में है, रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है। और अगर मैग्नीफाई